अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यूनिक किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में भी आसान है और खाने में उससे भी आसान है। आइए हम बनाते हैं। क्या बनाएँगे आज? सबसे पहले हम इसे क्या नाम देंगे? इसे हम नाम देंगे कीमा कबाब कटलस। आइए चलते हैं इसे बनाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने आलू ले लिए थे, 1 किलो हमने आलू ले लिए थे। इसे हमने उबाल लिया था नमक के साथ और इसे अच्छे तरीके से हमने मैश कर लिया है और ठंडा कर दिया है। अभी हम इसमें 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें शामिल कर देंगे और हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और उसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। एक-एक करके मैं सारे स्टेप आपको बताती जाऊँगी। मैंने पहले से ही कीमा भी बना लिया था और साथ में आलू भी उबाल लिए थे, इसलिए कि वीडियो लंबी ना हो जाए। अभी भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो टाइम की कमी की वजह से मैंने ये स्टेप सारे ही पहले पूरे कर लिए हैं। अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं आलूओं के साथ और आप चाहें तो मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी हम इसको एक साइड पे कर देते हैं आलूओं को। साथ ही में हमने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। अंडों में भी अभी हम इसमें मिर्ची डाल देंगे और साथ में नमक शामिल कर देते हैं, क्योंकि अंडे खाली अच्छे नहीं लग रहे थे। इसीलिए हमने कहा चलो इसमें भी हम मिर्ची और नमक शामिल कर देते हैं ताकि ये भी खुश हो जाए। अंडे आपकी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कटलेट्स को अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग करनी है इससे। और साथ ही में हम अंडों को एक तरफ रख देते हैं और साथ ही में अभी हम कीमा ले लेते हैं और कीमे में सबसे पहले हम लेमन जूस शामिल करेंगे। हमने 3 अदद लेमन लिए हैं, इसमें हम लेमन जूस शामिल कर देते हैं, क्योंकि इसमें कीमे से काफ़ी मज़ेदार सी खटास आएगी। और साथ ही में हम ये जो सब्जियां मैंने साथ में रखी हुई हैं सारी, ये भी शामिल कर देंगे इसमें। सबसे पहले हम धनिया 1 गड्डी हमने इस्तेमाल की है, 1 गड्डी हम धनिया शामिल कर देते हैं, पुदीना 1 गड्डी, हरी प्याज़ 1 गड्डी, हरी प्याज़ की भी हमने खाली पत्तियाँ ली हैं और साथ ही में हरी मिर्चें, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कीजिएगा, आप जितनी मिर्ची आप पसंद करते हैं। और इन्हें अभी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आधा किलो हमने बीफ का कीमा लिया था और इसे हमने पकाने के लिए फ्राई पैन में रख दिया था। फ्राई पैन में हमने कीमे के साथ कोई तेल वगैरह शामिल नहीं किया था। इसमें हमने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और 1 चाय का चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच लाल कुटी हुई मिर्चें हमने शामिल कर दी थी और पकाने के लिए रख दिया था इसे हमने। जैसे ही हमारा कीमा पक गया था और फिर हमने इसमें 1 खाने का चम्मच मैदा शामिल कर लिया था ताकि कीमे का पानी ना छूटे, इसीलिए हमने फिर 1 खाने का चम्मच मैदा शामिल कर दिया था। और हमने सबसे पहले अभी आलू ले लेना है, इसका बड़ा-सा बॉल बना लेना है, बड़ा-सा पेड़ा लेना है इसका। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना? बड़ा-सा पेड़ा हमने लेना है इसका और पहले हमने इसे गोल कर लेना है, फिर हाथ में इसे अच्छी तरीके से इसे फैला लेना है। आहिस्ता-आहिस्ता करके हम इसे अच्छी तरीके से फैला लेते हैं। आप देखें आपकी हथेली जितना हो ये, हथेली में ये पूरा आना चाहिए, ठीक है ना? और अभी हम इसमें कीमा शामिल कर देते हैं। ये कीमा हमने इसके दरमियान में रख देना है। आप इसे अभी गौर से देखना, एक-एक स्टेप इसका देखना कि हमने इसे किस तरह बंद करना है। मैदा हम लोग इसलिए शामिल करते हैं, ये देखिए आपको कीमा कितना रूखा-रूखा सा नज़र आ रहा है ना, फिर ये पानी नहीं छोड़ता।
इसीलिए फिर जैसे ही हमने मैदा शामिल कर लिया था, 2 मिनट के बाद हमने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था। ये देखें, आपने आहिस्ता-आहिस्ता हाथ से इसे दबाना है बिल्कुल, और जो-जो सी जगह आपको उसकी खुली नज़र आ रही है, आपने आहिस्ता-आहिस्ता से इसे बंद करते जाना है। और हम आलूओं को जैसे-जैसे हाथ से गोल करते जाएँगे, आलू ऊपर आते जाएँगे और कीमा खुद नीचे जाता जाएगा। देखें, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगर पहली दफ़ा सही नहीं बना तो इंशाल्लाह आप दूसरा जब बनाएँगे तो वो बिल्कुल सही बन जाएगा। ये देखें, इस तरह हमने इसे गोल कर लिया है। अभी हम इसको आहिस्ता-आहिस्ता कबाब की शक्ल देंगे इसे, और जो-जो जगह इसकी क्रैक होंगी उसे हम पानी से सही कर लेंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी लगा के फिर हम इसे सही कर लेंगे। ये देखें, अभी थोड़ा-सा पानी ले लेते हैं। इसकी जो सी भी जगह क्रैक होगी इसे हम पानी से सही कर लेंगे। ठीक है? आपने भी इसी तरह इसे बना लेना है, और अभी हम एक-एक करके सारे बना लेते हैं। और आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इंशाल्लाह आप जब भी इसे बनाएँगे कटलेट्स को इस तरीके से, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल सही तरीके से बन जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार कटलेट्स हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। ये देखें, बिल्कुल सही तरीके से बन चुका है, और अभी हम एक-एक करके सारे बना लेते हैं। ये जी, देखें, सारे हमने बना लिए हैं, एक-एक करके सारे हमने बना लिए। थोड़े से रहते हैं वो भी बन जाएँगे। ये देखें, बिल्कुल सही तरीके से बन चुके हैं। कोई भी इसमें क्रैक वग़ैरह नहीं है। और अभी इसके बाद हम फ्राई पैन की तरफ चलते हैं। फ्राई पैन में हमने तेल गरम कर लिया है, और अभी हम इसमें अपना कटलेट शामिल कर देते हैं, और आपने इसमें अंडे में अच्छे तरीके से इसे डिप करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डिप करना है, क्योंकि फिर इसमें ये टूट जाते हैं इस तरह। ये देखें, मैं जैसा इसे अच्छी तरह से इसकी मालिश कर रही हूँ ना, इसकी कटलेट्स की, आपने भी इसी तरह से ही करनी है इसकी मालिश। और कुछ लोग ब्रेड क्रम्ब्स में भी इसे इसकी कोटिंग कर लेते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने ब्रेड क्रम्ब्स वग़ैरह लगाना है तब भी आप लगा सकते हैं इसे। ये जी, हमने इसका साइड चेंज कर लिया था, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है, और अभी हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरा इसमें शामिल कर देते हैं। और ये जो इसकी किनारी निकली हुई है ना, इसको फिर हम बाद में सेट कर लेंगे। मेरा फ्राई पैन छोटा-सा था, इसीलिए मैंने एक-एक इसमें शामिल कर दिया था कबाब इसमें, क्योंकि ये कबाब काफ़ी बड़े होते हैं ना, इसीलिए। तो 2 एक साथ डालो तो वो टूट जाते हैं। इस तरह करके हम एक-एक को पका लेंगे, और फिर मैं इसकी आखिरी लुक आपको इसकी दिखाती हूँ। ये किनारों से देखें, इस तरह आप तेल को हिलाते जाएँ, ये इंशाअल्लाह ताला खुद ही इसमें इसके तेल में पक जाएगा। इसके किनारे भी अच्छे तरीके से पक जाएँगी। ये जी देखिए, ये हमारे कटलेट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और मैंने अपने लिए कटलेट्स निकाल लिया था। ये देखिए, ये मेरा हिस्सा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कटलेट्स कैसे लगे। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।